सो हेलो एवरीवन, क्लास 5th का हिंदी का एनसीईआरटी चैप्टर का देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आता है आपका रिमझिम का, जो है राख की रस्सी। राख की रस्सी का क्वेश्चन आंसर देखिए। तो सबसे पहली चीज तो तिब्बत के मंत्री अपने बेटे को भोलापन से चिंतित रहते थे। तो इसका क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे विचार से किन किन बातों में सोचकर परेशान होते थे, मतलब क्या क्या सोच के परेशान होते थे। तो इसका उत्तर है हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन व्यापन किस तरह करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा भोला था, इस वजह से वो राजा जो है, मंत्री अपने बेटे को लेके परेशान रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय निकालती। अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह पर होते तो क्या उपाय निकालते। तो इसका उत्तर ये है कि अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह पर होते तो अपने बेटे को प्यार से समझाते कि भोलापन रहना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें शहर की तरफ, अभी तो ये सब भोला भाला की बात करें उनके, अब शहर की तरफ की बात करते। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना करा था। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा, इसलिए भेजा क्योंकि मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए भेजा था, ताकि दुनियादारी वो समझ सके और भोलापन थोड़ा छोड़ सके। अगला क्वेश्चन आता है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में क्यों भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था। वो एक टास्क दिया था, एक काम दिया था, जिस काम को उस बच्चे को करना था। अगला सवाल आता है कि तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। ठीक है, कुछ ऐसे पड़ोस या आसपास के लोग जो किसी दूसरी जगह पे चले गए लेकिन पहले अपने आसपास ही रहते थे। तो उनसे बातचीत करो, रोज जानने की कोशिश करो कि क्या अपने निर्णय से वो खुश हैं, मतलब उन्होंने जो सोचा था उधर जाने के लिए जहाँ पे भी गए हैं, या अगर तुम्हारे मम्मी पापा गांव में रहते थे और यहाँ पर आ गए हैं तो क्या वो निर्णय सही है, क्या खुश हैं, और ऐसा है तो क्यों है। एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चे से बात करो, ये भी पूछो कि उन्होंने ये जगह क्यों छोड़ दी। तो इन सब का आंसर देखो, एक बात मैं बता देता हूँ। हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहा करते थे, और बच्चा बता रहा है मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है। क्यों, क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब मूलभूत यानी कि पूरा सुविधाएं बहुत बढ़िया से, जितना पैसा तो उतना उससे भी बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध है। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानी के कारण छोड़ दिया था। परेशानी के कारण छोड़ दिया था, चाहे वो पढ़ाई नहीं हो या बहुत दूर दूर स्कूल भी हो सकता है। अगला, मेरे पड़ोस में रहने वाले एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी, और वही मेरे पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह के कारण छोड़ दिया। तो बात ये थी कि जो पड़ोस में रहते थे उसके महिला के पति ने नौकरी छोड़ दिया था और दूसरी जगह नौकरी लग गई थी, तो इसलिए वो दूसरी जगह रहने लग गए। वहीं मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे ने पुरानी जगह को अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के लिए कारण छोड़ दिया। मतलब अपने मम्मी पापा के पास हो जाता था ना, वो बच्चा पहले अकेले रहता था, तो इस वजह से अपनी मम्मी के पास जाने के लिए अपना मेरे पड़ोस में घर छोड़ के गाँव में चला गया था, यही कारण था। अगला सवाल आता है, जो एक तरीके का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू भी बनाया जाता है, सूखा भुनकर भी खाया जाता है, को। ठीक है, अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो, जैसे गेहूं होते हैं, जौ होते हैं। तो उत्तर में बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन भी क्या होते हैं, अनाज होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं, जौ और अनाज, गेहूं, जौ और अनाज, ये तीनों संज्ञा शब्द है। तो गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों में से एक है, इसीलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अनाज जो है वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अनाज के अंदर काफी टाइप के अनाज आ जाते हैं, गेहूं और भी काफी सारी चीजें। रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। अब तुमको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा। अब अगर तुम देखो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो है लेह एक जगह है, लद्दाख की राजधानी। शेरवानी, तांबा, खिचड़ी, ये सब व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कौन से? धातु हो गया, भोजन हो गया, शहर हो गया, वेशभूषा हो गया।
ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर लिखो। अब जो भी जातिवाचक यहाँ पे इसको तीन तीन लिखना है। जैसे शहर धातु है ना, धातु कौन से थे? सोना, दाल, चावल, ये सब धातु है। अगला भोजन, भोजन में क्या क्या जाते हैं? रोटी, दाल, चावल। शहर में क्या क्या जाता है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा में क्या आता है? धोती हो गया, साड़ी हो गया, कमीज। वेशभूषा मतलब होता है कपड़े। अब तुम शहर में सवा से, इसके ऊपर सवाल आता है इस क्वेश्चन में। तो प्रश्न एक है, इस लड़की का तो लोह मान गया, है ना, लोहा मान गया था ना सचमुच, जो नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसे कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। तुम्हें क्या करना है? कैसे काम ढूंढना है जिसमें कुछ सूझबूझ का जरूरत हो, जैसे इन्होंने करे थे। उसे कागज में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डब्बे में डाल दो। सारे बच्चे जो है कागज में लिखेंगे और उसके बाद डब्बे में डाल देंगे। डब्बे के बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक एक चिट निकाल के पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। मतलब कोई प्रॉब्लम तुम्हें उस डब्बे में डालनी है, बच्चे आके एक एक करके उस चिट को उठाएंगे और उस चिट में से प्रॉब्लम को निकाल के देखेंगे और देखने के बाद उसका उपाय सोचेंगे। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए होंगे वही कक्षा का बीरबल कहलाएगा, यानी उसी का ज्यादा दिमाग होगा। ठीक है, इसका उत्तर तो है नहीं, इसको तुमको एक एक्टिविटी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। या मंत्री सचमुच मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। मंत्री को सही बताएं तो उसको ये बात पसंद आई थी, ठीक है, और ऐसा नहीं था क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आई लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि ये काम उनके बेटे का नहीं है। उनको ऐसा भी नहीं था कि पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा भी था कि पसंद भी नहीं है। मतलब कि बात ये था, मंत्री को ये पता चल गया था किसी और ने करा है, बेटे ने तो कर नहीं सकता है। तो इतना क्लियर हो गया था कि बेटे ने तो किया नहीं, तो यानी उनको ये बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन ये बात पसंद आ गई कि वो जो है कहीं ना कहीं से तो ये जुगाड़ करके आ ही गया। वैसे भी वो अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। वह बाद में उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। ठीक है, मतलब उसने क्या करा? ऐसा काम करा और उसने उस लड़की से अपने बेटे की शादी उस समय नहीं करवाई, बाद में करवाए थे। ठीक है, अगला सिंह और जो से सवाल आया। पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज खरीदी होगी उन्हें भेड़ों के बालों की सींग की क्या किया होगा, क्या आवश्यकता होगी? कल्पना से बताओ। उत्तर, जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बाल से ऊन बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं और सींगों से सजावटी का सामान बना सकते हैं। ठीक है, सींगों से सजावटी सामान बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न एक, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरीके से कह सकते हो? कैसी जिंदगी, चैन से जिंदगी चल रही है, इसको तुम कैसे कह सकते हो? जिंदगी आराम से कट रही है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो यानी वह होशियार नहीं था, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। मैं इतना हल निकाल देती हूँ, इसका क्या है? मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसको दूसरी तरीके से कैसे बोल सकते हैं? उनकी अपनी चालाकी किसी काम में नहीं आई। अगला प्रश्न, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? इस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और बताओ। होशियार का मतलब है समझदार होना, जबकि चालाक का मतलब होता है अत्यधिक चतुर होना। ठीक है, जो व्यक्ति दूसरों के काम निकलवाने की तरह तरह की बातें करता है हम उसको चालाक कहते हैं, मतलब काम निकालने वाला। जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसको समझदार कहते हैं, या बोले तो होशियार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा और बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ। अगला, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और कहोगे भी तो ऐसा क्यों कहोगे? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि उसने अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। ठीक है, अगला, नाम देना है। इस कहानी में जितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, तुमको पूछा जा रहा है कि लोनपोगार का बेटे का नाम अगर तुम्हें देना होता और लड़की का नाम देना होता तो तुम क्या नाम देते? ठीक है, तो यहाँ पे तुमको नाम लिखना है। जैसे लोनपोगार का बेटे का नाम लोखो दे दिया इन्होंने और लड़की का नाम डावा दे दी है, समझ में आया? तो तुम कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अगला हम आगे आते हैं, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर
खत्म होते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और नोट्स को कर लेना इसको।